हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने एक्सेल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस फंक्शन में आप सीखेंगे गूगल शीट के इफ़ एरर फंक्शन के बारे में, जो कि एक्सेल में भी यूज होता है। तो यहां पर इफ़ एरर फंक्शन हम गूगल शीट में यूज क्यों करते हैं, जैसे आपको नेम से ही पता चल रहा है। इफ़ एरर यानी कि अगर कोई एरर है तो उसको रिमूव करने के लिए हम जो है गूगल शीट या एक्सेल में इफ़ एरर फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन मैं अभी गूगल शीट में बताऊंगा आपको कि इफ़ एरर फंक्शन आप कैसे यूज करेंगे। तो क्या होता है फ्रेंड, जब कभी आप एक्सेल या गूगल शीट किसी पर भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं या हम किसी डेटा को डिवाइड करते हैं या उसको प्लस करते हैं या सबसेक्ट करते हैं या उसको हम वीलुकअप के थ्रू यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कई तरह के एरर आपको दिखते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हमें कोई फंक्शन पता नहीं होता तो हम क्या है मैनुअली उस चीज़ को, उस एरर को जो है रिमूव करते हैं, लेकिन जो कि एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। तो इसके लिए मैं आप आज आपको सिखाऊंगा कि इफ एरर फंक्शन के थ्रू आप जो है किसी भी तरह का अगर कोई एरर आपको मिलता है किसी फंक्शन में या कहीं पर, जिस कंडीशन में भी आप उसको यूज़ करते हैं, तो कैसे आप उसको रिमूव कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 एग्जाम्पल बना रखे हैं। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3 है एंड एग्जाम्पल 4 है। तो टोटल जो इस 4 एग्जाम्पल के अलावा फिर लास्ट में मैं आपको एंड में बताऊंगा वीलुकअप में जब हम कभी यूज़ करते हैं तो वहाँ भी हमें कई तरह के एरर जो है दिखते हैं, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ। तो एग्जाम्पल 1 में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब जब कभी आप किसी वैल्यू को किससे डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे भी हमें एक एरर देखने को मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, अगर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं इसको रिमूव कर देता हूँ, पहले मैंने यूज किया था तो इसलिए शो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ 15,000 डिवाइड बाई 3, ये मैंने ड्रैग करता हूँ इसको यहाँ तक। तो देखिए मैंने अभी ये ड्रैग किया, तो आप देखिए फ्रेंड्स, एक तो हमें जब एरर मिलता है वो कुछ इस तरह से भी मिलता है। मैं दिखाऊँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आता है, एरर आ गया कि फंक्शन डिवाइड पैरामीटर टू कैन नॉट बी जीरो, यानी कि जीरो से कोई भी वैल्यू यहाँ पर डिवाइडेड नहीं हो सकती। तो एक तो एरर हमारे पास ये आता है गूगल शीट में, जब आप या एक्सेल में भी आप देखते होंगे। तो इसको हम कैसे रिमूव करें, क्योंकि ये बड़ा एक चैलेंज हो जाता है हमें कि इसको हम रिमूव कैसे करें। यानी कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा फंक्शन हो कि जिसके थ्रू ये जो आया है एरर डिवाइडेड वाला, इसको हम कैसे रिमूव कर सकें। तो इसके लिए भी आप अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसी में आके आपको यहाँ पर पहले यूज करना है इफ़ एरर, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसको ड्रैग कर देना आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने ड्रैग किया तो जो अभी हमें दिख रहा था एरर, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो एक तो तरीका ये है कि कैसे इसको आप इस तरह से यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। अब जहाँ कहीं भी अगर आपको ऐसा कुछ अगर दिखता है, जैसे एग्जांपल 2 में अगर मैं यहाँ करूँ तो देखिए यहाँ भी, अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ भी वही एरर आ रहा है, सेम ये वाला जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो इसको भी आप वैसे ही रिमूव कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टाइप करना है इफ़ एरर। तो ये इफ़ एरर से नेम आ रहा है अभी, तो मैं अंडू कर रहा हूँ। यहाँ आपको टाइप करना है इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन, और ड्रैग कर देना आपको इस तरह से। तो ये इस तरह रिमूव हो गया। अब जैसे यहीं पर ही अगर हम इसको सम करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर तो वैल्यू आ गई इसकी। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आपको इस तरह का एरर भी दिखता होगा कभी एक्सेल में, तो इसको आप कैसे रिमूव करेंगे। मैं इसको थोड़ा फ्रंट साइड बढ़ा दूँ। तो इसके लिए भी आपको सिंपल क्या है, यहाँ पर इफ़ एरर यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन। तो देखिए अब वो जो पहले नेम आ रहा था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये थर्ड वाला था। अब फोर्थ वाला में क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे मैंने यहाँ देखो कुछ, कभी कभी डेटा के अंदर क्या है, कोई अनवांटेड जो है साइन यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमें एरर दिखता है, लाइक इस तरह का एरर दिखेगा आपको। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ इस वैल्यू से और ड्रैग करूँ इसको यहाँ तक, तो देखिए कभी हमें इस तरह से, आपने देखा होगा कि एक्सेल में आपको एक वैल्यू करके भी यहाँ एरर आता है, वैल्यू या डिवाइडेड, जो भी मैंने जैसे आपको पहले बताया। तो इस केस में भी फ्रेंड्स आप क्या है कि यहाँ पर इफ एरर फंक्शन को ही यूज
कर सकते हैं। तो देखिए इफ एरर फंक्शन से आप कितनी चीज़ें यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं वन टाइम में। देखिए ये फंक्शन आप हर जगह जो है आपका यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको फोर्थ एग्जांपल के थ्रू समझाया कि कैसे आप जो है इस इफ एरर फंक्शन के थ्रू जितने भी एरर इस टाइप के, चाहे वैल्यू में आए हो, डिवीजन में आए हो, नेम में आए हो, उसको आप कैसे यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। अब जो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है एक्सेल में, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या है एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का यूज करते हैं। अब VLOOKUP फंक्शन जब हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें एक अलग तरह का एरर देखने को मिलता है। अब जैसे मैं यहाँ पर देखूँ आपको, अगर मैं यहाँ एक अलग एग्जांपल में आपको समझाऊँ, लाइक अगर मैं यहाँ प्राइस एंड क्वांटिटी मैंने यहाँ टाइप किया और मैं ये वैल्यू ले लेता हूँ, ये मैंने प्राइस की वैल्यू यहाँ रख दी। अब इस प्राइस की बेस पे मुझे ये वाला डेटा चाहिए, क्वांटिटी वाला। इसको थोड़ा टॉप में कर देता हूँ ताकि इसको थोड़ा आप बेटर समझ पाएँ। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगर ये VLOOKUP में भी हम जब यूज करते हैं गूगल शीट या एक्सेल में, तो ये एरर बहुत ज़्यादा एक कॉमन है जो हम इसको हर जगह हमें फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं अगर VLOOKUP यूज़ करूँ, VLOOKUP ये मेरा हो गया, सर्च की था, अब रेंज मुझे लेनी है तो रेंज वाला मैं क्या है ये वाला ले रहा हूँ ताकि मैं इसमें एरर आएगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अब डेटा हमारा क्वांटिटी वाला 2 में है, तो यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और 0 आप टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब मैं थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपने देखा होगा कि आपको ना ये गूगल शीट में बहुत ही ये जो फंक्शन है ये बड़ा एरर बहुत ज़्यादा मिलता होगा। एक तो ये तो इसलिए आया कि चलो भाई हमने साइन यूज़ किया था, बट ये वाला जो है आप देख रहे होंगे ना एन ए वाला, जहाँ इसको वैल्यू नहीं मिलती है, तो वहाँ पर ये जो है इस तरह का आपको हमेशा साइन दिखेगा। अब चैलेंज ये आता है कि इसको हम कैसे दूर करें। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल वही VLOOKUP से पहले आपको यहाँ टाइप करना है इफ़ एरर फंक्शन और ड्रैग कर देना आपको जहाँ तक भी आपका डेटा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एन ए वाला है ये रिमूव हो चुका है। अब ये क्यों रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि ये एरर नहीं है, क्या है, साइन है, तो इसलिए ये यहाँ रिमूव नहीं हुआ है। अब जो है जो इस ये तो साइन है, इस तरह से यहाँ आया नहीं, ये तो रिमूव नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग तरह के कट रहे हैं जिसको आप साइन नहीं कर सकते। एरर से रिलेटेड बात हो रही है, जैसे कि अगर इस तरह का कोई एरर आता है आपके पास, जैसे एन ए है, डिवीजन है, तो वो वहाँ से आप, जैसे एन ए वाला था वो हट गया, तो इस तरह के एरर जो है आप इस इफ एरर फंक्शन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट में जो है फोर्थ VLOOKUP वाले केस में आप देखते हैं या कहीं पर आप सम करते हैं या एवरेज करते हैं, तो वहाँ भी आपको इस तरह का एरर जो है देखने को मिल सकता है। तो ये एक इफ एरर फंक्शन ऐसा है जिसमें जिसके थ्रू आप जो है किसी भी तरह जो एरर है, केवल जो ये वाला जो करेक्टर है इनको छोड़ के बाकी जितने भी एरर हैं उसको आप यहाँ पर गूगल शीट में रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो देखने को मिल सके।